Praise God. Thank you, Jesus. तो एक बार फिर मैं आप सबका आज की रविवार की सुंदर और आशीष आराधना में सबका स्वागत करता हूँ। जो खुदा के भवन में बैठे हैं उनका भी, और जो अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा सुनेंगे। So I welcome you all who are sitting in God's temple, God's house, and who are going to watch by this platform, Facebook. So, as I already have mentioned in my story that today's message will be about the reading. तो जैसे मैं पहले ही किसमें डाल दिया था अपने पैम्पलेट्स में, जो मैंने डाला है कि आज का जो खुदा के पवित्र वचनों का संदेश होगा वो होगा बारिश पर। किस पर? बारिश पर। क्योंकि जैसा हम माहौल देख रहे हैं, what we are seeing, I thought I would have preached about it. Hallelujah. क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा क्लिप डालूंगा इसके बारे में, बारिश के बारे में, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। तो प्रभु ने मुझे करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया? कि उसने मेरे द्वारा एक अच्छा संदेश तैयार करवाना था। हालेलुया। अब अगर आपके पास पेन कॉपी है, आप नोट करते जाएं और घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि मैं सभी बाइबल वर्सेस नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि प्रभु ने मुझे एक अच्छा अपना दास बनाया है, उसके जीवन पवित्र वचनों की अच्छी शिक्षा देने के लिए। हालेलुया। मैं भी इंसान हूँ आपके जैसा, मैं भी मिट्टी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। जो कुछ है वो खुदा है मेरा। हालेलुया। जो कुछ कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके हम सभी बच्चे हैं। हालेलुया। सो वही सब कुछ है। सो लेट्स meditate to the word of God and listen very carefully. Don't look in there. Look towards God's holy living and changing words. Hallelujah. तो आए हम बड़े ध्यान से प्रभु के जीवन वचनों को सुनना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। बिना ज्ञान के मेरी प्रजा, तो इस पर मैं ये नहीं कहूंगा बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगा नाश हो रही है। हालेलुया का मतलब मुझे नहीं पता कि हालेलुया का मतलब क्या है। प्रेज का प्रभु की महिमा हो। तो मैं जहां कैसे कह दूं कि प्रभु की महिमा हो, खुदा के वचनों के बिना प्रजा नाश हो रही, मैं कैसे कह दूं? नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु ने मुझे बड़ा बुद्धि और लविंग लिविंग होली चेंजिंग वर्ड्स, हालेलुया, अनचेंजिंग वर्ड्स, हालेलुया। सो क्या बता रहा हूँ कि प्रभु कहता है होशिया चैप्टर 4 वर्स 6 से, without the knowledge my people are destroyed। कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। अभी मैं एक वचन पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक तो मैंने बना लिया बारिश पर, कि जी कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, वो आप सभी सुनेंगे। जो चर्च में वो भी सुनेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी सुनेंगे। और make my today's message, and you all will listen who are sitting in God's temple and who are listening online. So let me read a scripture from Proverbs chapter 5 verse 13 and 14. नीति वचन कहो होता 5, 13, 14 पढ़ेंगे।
Proverbs chapter 5 verse 30 to 40 नीति वचन 5 की 13 से लेकर 14 तक क्या कहता है प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम Praise God So listen very carefully हालेलुया हालेलुया बड़े ध्यान से सुनना प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे 13 और 14 5 की नीति वचन कहो था 5 की 13 14 मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की और ध्यान न लगाया आमीन हालेलुया प्रभु के सुंदर पवित्र वचन पढ़े सुने जाने में सबको आशीष मिले तो किसी ने भी सोना नहीं है इधर उधर नहीं देखना प्रभु के वचनों की ओर देखना है इसीलिए क्या कह रहा प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैंने अपने गुरुओं की ओर ध्यान नहीं लगाया सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं लगाया क्यों नहीं शैतान हमारा ध्यान लगने देता क्यों हमें उसके घर में नींद लाता है क्यों हमारा ध्यान इधर उधर भटकाता है क्या हम उसके वचनों पर सुनते उसके राज्य के लिए ध्यान रखते उसके वचनों को न चलकर इस पृथ्वी पर भी सुख न ले सके इसीलिए इंसान क्या है दुखों में है आज क्यों जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारे वो तो इस बारिश में परेशान है ही है तो जो मारे वो भी है उनके घर भी क्या हुए हैं डूबे हैं उनके घरों में भी पानी चल गया है क्यों गया है क्यों हो रहा है सुना है प्रभु के वचनों में से ध्यान नहीं लगाया मैंने अपने गुरुओं की ओर ध्यान नहीं लगाया अपने सिखाने वालों की ओर कान नहीं लगाया अभी आपका कान कहाँ है ध्यान कहाँ मुझे बताइए इतनी अच्छी प्रभु ने मुझे आपको शिक्षा देने के लिए खड़ा किया है ये मेरी सारी मेरे बाप की प्रार्थना है खुदा के दास की मैं बहुत साफ प्रेज हालेलुया whatever I am it is all by the praise of my father and all the praise of my mom जो कुछ भी मैं खुदा का अच्छा एक शिक्षक हूँ सिखाने वाला हूँ मैं अपने पिता की और अपनी मम्मा की प्रार्थना के द्वारा हूँ मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ध्यान कहाँ है आज कहाँ है ध्यान है खुदा के वचनों की ओर इसीलिए तो क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है लोगों का जहां देखे जो चर्च जाने वाले उनका भी हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि लोग चर्च में जाते हैं वचन सुनते हैं जहां सुनते वहां शोर आते हैं जहां सुनते वहां ही शोर आते हैं अपने क्या करते हैं एक कान सुन लेते हैं दूसरे कान निकाल देते हैं इसीलिए प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा बिना ज्ञान के क्या हो रही है नाश हो रही है ज्ञान तो आप ज्ञान को देना ही चाहते आज जैसे संसारिक लोग संसारिक वस्तुओं के पीछे जैसे संसारिक लोग भाग रहे हैं ऐसे ये भी भाग रहे हैं जो चर्चे जाने वाले हैं जो वचन को सुनने वाले हैं ये भी भाग रहे हैं तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6 verse 33 से first seek the kingdom of God and his righteousness then all the things will be added to you आमीन अभी हिंदी में बताता हूँ मत्ती 6 की 33 में लिखा तुम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी आज जिनके पास वस्तुएं हैं वो भी नाश हो रही है कैसे पानी के कारण बारिश के पानी के कारण क्यों हो रही है सब कुछ बताऊंगा आपको सब कुछ बताऊंगा प्रभु के वचनों से क्या पढ़ा हमने प्रभु के वचन से कि मैं इस वचन को फिर से एक बार कहूंगा पढ़ने के लिए पढ़ेंगे नीति वचन 5 की 13-14 है मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी
कितना ध्यान लगा रहे हम, मारे हम अपने गुरुओं की बातें, ये मेरी बातें नहीं है, ये पास्टर शो की बातें नहीं है, ये मेरे खुदा की बातें हैं। हालेलुया। जो था है और हमेशा रहेगा उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही बारिश डाल रहा है। कौन डाल रहा बारिश? वचन से बताऊंगा। आज कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, बारिश हट दे, बारिश हट दे, बारिश हट दे। एक दिन मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मैं क्या बारिश के लिए प्रार्थना करूं? ये कहते मैं नहीं करता, मैंने नहीं करता। आज एक मैंने नहीं की, जब से हो रही है मैं प्रार्थना नहीं की कि प्रभु जी हटा दीजिए बारिश को, मैंने नहीं की। खुदा की इच्छा मैं पूरी हो। क्यों हो? क्योंकि इंसान खुदा के मान नहीं रहा, उसके वचनों के द्वारा चल नहीं रहा, अपनी बुद्धि के द्वारा चल रहा, अपनी सोचों के द्वारा चल रहा, अपने मन मर्जी के द्वारा चल रहा। हालेलुया। कितना हम काम लगाते हैं खुदा के वचनों के, और आज क्या कहते हैं हम, क्या बता रहा हूँ, संसारिक लोग तो संसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारे लोग ज्यादा भाग रहे हैं। किसी न किसी तरह मैं धनी बांधू, मैं धनी बांधू, क्या बांधू है? धनी बांधू। जिनके पास बहुत धन है वो भी नाश हो रहा, उनका भी हो गया है, हो भी रहा है। कैसे? वर्षा के कारण, बारिश के कारण। कौन कर रहा है? जिसको कुछ नहीं समझते वो कौन? परमेश्वर। इंसान कहता जो मैं हूं वो मैं ही हूं, कोई इंसान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आज इंसान ना इंसान से प्रेम है, ना परमेश्वर से प्रेम है, ना परमेश्वर का डर है, ना इंसान के जीवन में खुदा का भय है। इसलिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए हो रहा है। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 की जब आप 13 पढ़ते हैं तो जहां क्या कहता है, जब पहली बार वो क्या फ्लड आया, क्या आया? फ्लड आया, बाढ़ आई, बाढ़, जिन्होंने पंजाबी के लिए हड़ आया, हड़। पहली बार हड़ आया कितने समय? नूह के समय। कितने समय आ रहा है? आया पहली बार हड़ नूह के समय। The first time, the first year in Noah's time. How many days? It was 40 days and 40 nights. ये कितने समय के लिए था? कितने दिनों के लिए था? ये फ्लड बारिश कितने समय के लिए हुई? It was 40 days and 40 nights. 40 दिन और 40 रात। क्या पड़ा? बारिश हुई 40 दिन और 40 रात। क्यों हुआ? पढ़ेंगे हम प्रभु के वचनों में से। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ जी, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा। क्या बोल रहा था अपने दास को, अपने पति को? सिर्फ एक धर्मी था और वो था नूह, वो था नूह और उसकी फैमिली धर्मी थी। इसलिए नूह और उसकी फैमिली के अलावा कोई भी इंसान उस फ्लड से नहीं बचा, उस बाढ़ से नहीं बचा, वो उस हड़ को नहीं बचा। क्यों हो रही है इतनी बारिश? क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों इतना नुकसान हुआ लोगों का? क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि इंसान पहले नंबर पर इंसान से प्रेम नहीं कर रहा, इंसान को नहीं देखना चाहता, कहता मेरे लिए धन दौलत सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। इसलिए हो रहा है सब। क्या है मेरे लिए? धन दौलत सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ना कोई दया इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति, ना प्यार है। तो
का प्रभु का भय है, इसलिए खुदा बता रहा है कि मैं हूं, इंसान कुछ भी नहीं है, मेरा प्रभु सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा खुदा अपने बंदे को कि ये पृथ्वी किससे भर गई है? पाप से भर गई है। आज भी कितना पाप है, कितना पाप है, आपको पता कितना पाप है? बहुत पाप है। इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। जहां भी जो चर्च जाने वाले हैं, जो प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने वाले हैं, वो भी पाप नहीं छोड़ रहे। कितनी हर संडे में प्रभु यही सिखाता है मेरे द्वारा कि घमंड को छोड़ दीजिए, जेलसी को छोड़ दीजिए, बैर को छोड़ दीजिए, पाप को छोड़ दीजिए। क्या करें? प्यार करें, एक दूसरे से क्या करें? प्यार करें, दया करें, खुदा से डरें। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसकी हम 17 आयत पढ़ेंगे, 17 आयत। और सच में आप पृथ्वी पर जल बदले करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या कहता प्रभु? क्या कह रहे हैं कि मैं जल परलो लाने वाला हूं, जितने भी पृथ्वी पाए क्या है? क्षण है, इंसान है, सभी मर जाएंगे। तो कितने, पहले भी आपको बताया ना, कितने समय के लिए बारिश रही, पानी रहा इस पृथ्वी पर? 150 दिन तक पानी रहा। तो आपको मैं पूरा बताता हूं कि 6 महीने पानी रहा इस पृथ्वी पर। 6 महीने। इस समय जब प्रभु ने नोहा के समय फ्लड लाया था, जब नोहा के समय बाढ़ आई थी, 40 दिन और 40 रात, कितने समय के लिए पानी रहा? 6 महीने। तो देखें कि मेरा खुदा कितना भला खुदा है, कितना दयालु खुदा है, कितना कृपालु खुदा है। इस 6 महीने नोहा और उसकी फैमिली और जितने पंछी जानवर थे सभी जहाज में खा रहे थे। क्या प्रभु ने डाल दी? आशीष डाल दी, जहाज के अंदर ही आशीष डाल दी, उस किश्ती के अंदर ही आशीष को डाल दिया। जो उनके पास खत्म नहीं हुआ 6 महीने, 5-6 महीने उनके पास खत्म नहीं हुआ। फिर प्रभु ने 5-6 महीने के बाद उनको किश्ती से बाहर निकाला, किश्ती से उनको बाहर निकाला। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। वो जगह बाढ़ आई है, आ रही है, फ्लड आया है, आ रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा इंसान को नहीं बाहर से मारेगा। अभी वो नोहा के समय हुआ था, वो प्रभु के वचनों में से आपको बताऊंगा कि अभी प्रभु पानी से नहीं, आग से हर एक को क्या करेगा? खत्म करेगा। आग से, पानी से नहीं, वो भी प्रभु के वचन से आपको बताऊंगा। तो क्या पढ़ रहे हैं? जब हम पंजाबी में पढ़ते हैं, प्रभु कहता नोहा कि मैं ही धरती से जल परलो ले जा रहा। पंजाबी में जो पढ़ते हैं तो मैं हाँ कौन हाँ? मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं हाँ कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। उसके हाथ में सब कुछ, और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। भले वो कोई देवी देवता है, भले वो कोई इंसान है, किसी के हाथ में कुछ भी एक हाथ में, और वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो
वही अकेला सिर्फ जीवन महा खुदा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। क्या कहता प्रभु जब हम निर्गमन 3:14 पढ़ते हैं, निर्गमन 3:14 पढ़ते हैं, तो जहां प्रभु मूसा को कहता है कि तू इस्राएलियों के पास जा, मैं हूं जो हूं, उनको बोला कि मैं नामी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये मैं सारा आपको बताऊंगा कि कौन है मैं हूं। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि मैं हूं। जो कहता प्रभु से बताता है, आज बता भी रहा है प्रभु, इस बारिश के कारण, इस बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण बता रहा है कि मैं हूं जो मैं ही हूं। आप कुछ भी नहीं है इंसान, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही सब कुछ हूं। प्रभु क्या कहता मूसा को, उनको बोला, इस्राएलियों को बोला कि मैं हूं नामी ने आपके पास मुझे भेजा है। तो ये जो मैं हूं नामी है, ये जब हम नए नियम में देखते हैं तो ये कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कैसे? वो भी आप, मैं पहले आपको बताया, नोट करते रहे अगर कर सकते हैं। मैं सभी प्रभु के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो जब हम यूहन्ना 3:35 पढ़ते, जहां लिखा है 3:35 पढ़ते, तो जहां लिखा है प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। किसने कहा? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कुछ भी, मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूं, मैं भी एक मिट्टी हूं, वो प्रभु सब कुछ है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। फिर यूहन्ना 8 के 12 में कहा, क्या कहा प्रभु ने? जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही है सब कुछ, और कोई कुछ नहीं है। हालेलुया। और कोई कुछ है? मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, जिनको लोग मारे हैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह एक महाजीवन अद्भुत खुदा है। हालेलुया। तो फिर क्या कहता है? जो यूहन्ना 10:7 में, मैं एक क्या हूं? दरवाजा हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। कहां जाने वाला? स्वर्ग को जाने वाला। हालेलुया। वही स्वर्ग को जाने वाला एक दरवाजा है। आई एम द डोर। और कोई भी नहीं है। किसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं? किसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं? किसने कहा कि मैं दरवाजा हूं? किसने कहा? जब हम इसकी 10:11 पढ़ते हो, फिर क्या कहता प्रभु? अच्छा अजाली मैं हूं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। कौन कहता? मेरा प्रभु यीशु मसीह। ये वही है, ये वही मैं हूं है, मैं हूं है। ये वही परमेश्वर जो मैं हूं कह रहा है पुराने नियम में। अब क्या है? नए नियम में इंसान बनकर मेरे और आपके पापों के लिए, और इस संसार के हर एक इंसान के पापों के लिए आ गया। किसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं? कहा किसी ने? आगे देखेंगे यूहन्ना 11:25, ये प्रभु के साथ मैं हूं, साथ नए नियम में साथ मैं हूं। So these are the 7 statements of our Lord Savior Jesus Christ, that I am the bread of life, that I am the light of the world, that I am the door, that I am a good shepherd, that I am the life and the resurrection, that I am the way, the truth and the life, that I am a good wine। अब
संदेश बताता हूँ। ये प्रभु के साथ मैं हूँ है किसमें? नए नियम में। क्या कहता प्रभु? जीवन की रोटी मैं हूँ, जग की ज्योति मैं हूँ, मैं दरवाजा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं पुनर्था और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 11:25, यूहन्ना 14:6 प्रभु ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। कहा किसी ने कहा जितने भी इस पृथ्वी पर देवी देवते हैं, किसी ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जग की ज्योति हूँ, मैं मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ, जीवन हूँ। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। एक ने कहा जो है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। फिर क्या कहता प्रभु? अच्छी दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। तुम क्या हो? टहनियां हो। अच्छी दाखलता मैं हूँ। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ये भी आपको क्यों बताया? पुराने नियम से आपको नए नियम में क्यों लेकर गया? मैं हूं उनके बारे में क्यों बताया? क्योंकि मैं जो सुन रहे हैं चर्च में उनको बताना चाहता हूँ। आपको तो पता ही है, मगर जो भले वो क्रिश्चियन भले नॉन क्रिश्चियन जो सुनेंगे कि ये कौन है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं हूं के बारे में कि मैं हूं कौन है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम था मैं हूँ जो मैं हूँ। नए नियम में खुदा ने परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया है। हालेलुया। किसको दे दिया है सारा अधिकार? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। किसमें पढ़ते हैं हम? प्रभु के वचनों में। मत्ती 28:18-19-20 में पढ़ते हैं। प्रभु ने अपने चेलों को जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला था, कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। किसी के पास नहीं है अधिकार, किसी के पास नहीं है इस बारिश को डालने का अधिकार, इस बाढ़ को डालने का अधिकार। एक के पास है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। फिर अभी पढ़ेंगे एक वचन। क्या कहता प्रभु? कि अभी मैं लोगों का, पूरी मानव जाति का, पूरी सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी पृथ्वी की मानव जाति का को नष्ट मैं पानी से नहीं आग से करूंगा। आग से। पहले हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। सॉरी, उत्पत्ति निकालेंगे 9 की हम पढ़ेंगे। Praise God. Thank you, Jesus. Glory to God. तो बहुत ही आज का जो संदेश है, तो हम पढ़ेंगे इन वचनों को। 9 की हम पढ़ेंगे, 8 और 11 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल मरने से नष्ट न होंगे। हालेलुया। मैं जहां हालेलुया क्यों बोला है कि क्या मैं बोल रहा हूं कि पानी के साथ नहीं इस संसार को प्रभु ने नष्ट करना भी। वो हो रहा है कि कहीं
कितने पानी में क्या होगे, पानी से खत्म होगे, फिर कुछ होगे, मगर सारी मानव जाति को पानी से नहीं खत्म करना उसने। वो भी बताऊंगा किससे करना, आग से करना है। किससे करना है उसने? आग से। वो भी पढ़े आप मलाकी 4 की हमें 1 पढ़ेंगे। Praise God. Thank you, Jesus. तो अभी कैसे करेगा खुदा? आज से नष्ट करेगा इस संसार को। इस संसार में जितने में पले हुए इंसान है, वो जितनी कोई भी चीज है, हर चीज को किससे नष्ट करेगा? आग से। ये सिर्फ खुदा बता रहा है इंसान को कि मैं हूं, तू कुछ नहीं है। इंसान को बता रहा है कि तू कुछ नहीं है, तेरा धन दौलत कुछ नहीं है, तेरी गाड़ियां, तेरा कोई भी चीज कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। हालेलुया। प्रभु कह रहा, प्रभु मेरा खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तू कुछ भी नहीं है। इंसान कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, प्रभु सब कुछ है। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। कैसे नष्ट करेगा प्रभु? अब क्योंकि देखो मैं धनकते भट्टे का साथ दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। तो हमें किसका वचन है? ये मेरा है। किसका वचन सुना रहा हूं मैं? अपना सेना के यहोवा का यही वचन है। एक बार मैं इन वचनों में पढ़ूंगा। क्योंकि देखो वह ददकने भट्टे का साथ दिन आता है। कैसा? ददकते भट्टे का दिन। अभी एक भट्टा है ना, देखा ना आपने? जब आप उसमें क्या डालते हो, ईंट को डालते हो, वो कच्ची होती है, तो जब उस भट्टे में चल जाती है, कैसी हो जाती है? पक्की हो जाती है, लाल हो जाती है। मगर वो मिट्टी है, अगर और कोई चीज उसमें डलेगी वो बचेगी नहीं। मगर मैं उस भट्टे की भी नहीं, ऐसे भट्टे की बात कर रहा हूं जो खुदा की ओर से आएगा आसमान से, कि कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा, भले वो कोई इंसान है, भले वो कोई भी है। क्या कह रहा प्रभु? देखो, क्योंकि देखो मैं ददकने भट्टे का सा दिन आता है कि जब सब अभिमानी, क्या सब अभिमानी आज क्या कर रहे हैं? अभिमान कर रहे हैं। अभिमान का मतलब पता क्या है? घमंड। हिंदी में अभिमान है, हिंदी में घमंड भी है, मगर पंजाबी में क्या है? स्पष्ट घमंड। क्या कर रहा है इंसान आज? मैं ही हूँ, जो कुछ मैं ही हूँ, मेरा धन होती है, और कोई दूसरे को कुछ समझता नहीं इंसान। दूसरे इंसान को कुछ नहीं समझता। कहता ये कुछ नहीं है, मेरे पास धन दौलत है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। खुदा है वो जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा आता है दिन कि सब अभिमानियों, सब दुराचारी लोग अनाज की खट्टी बन जाएंगे। 3 ऐड पढ़ेंगे, इसकी 4 की 3 ऐड पढ़ेंगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। किनको लताड़ डालोगे? दुष्टों को। किनको बोल रहा है? ये खुदा अभी धर्मियों को बोल रहा है। हालेलुया। किनको बोल रहा है? खुदा अभी धर्मियों को। तो जब हम अभी मैं फिर से एक और प्रभु के वचनों से पढ़ेंगे। भजन संहिता जबूर अजूब उसकी 5 की 8 से 10 तक पढ़ेंगे। तो जहां अजूब क्या कह रहा है कि प्रभु तेरे हाथ में ही सब कुछ है। हालेलुया। किसके हाथ में है? प्रभु के। इंसान के हाथ में कुछ है? इंसान के हाथ में है कि ये बारिश क्या इंसान कर सकता है? जिसके पास करोड़ों पैसा है कि वो पैसा देकर ये बारिश रुकवा दे? हो सकता है ऐसा? कोई
कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुदा की इच्छा है। हालेलुया। पैसा इंसान का कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और कर सकता है सब कुछ है परमेश्वर। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे, अजूब उसकी 5वीं 9-10 आयत पढ़ेंगे, 10 आयत पढ़ देंगे। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। हालेलुया। वही पृथ्वी पर वर्षा करता है। कौन करता है? बताया ना आपको, मेरा प्रभु यीशु मसीह करता है। और किसी के पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। No one has any authority to do this. Only one has, and he is Jesus Christ. Hallelujah. Our Lord Savior Jesus Christ. Hallelujah. किसी के पास अधिकार नहीं है ये वर्षा को करने का, बाढ़ को रोकने का, बाढ़ को करने का। एक के पास अधिकार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वही करता है और वही बंद करता है, वही डालता है, वही बातें करता है। तो अभी मैं प्रभु के वचनों में से कुछ बातें आपको बताता हूँ और फिर आज के वचनों को समाप्त करेंगे। तो आज का पवित्र जीवन वचन अपने साथ लेकर जाना है, छोड़कर नहीं जाना। जब तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। अगर नोहा के समय में बाढ़ आई, फ्लड आया, हड़ आया, क्यों आया कि उदोमी इंसान की कहता है पापड़ा भरिया गया है, जुल्म भरिया गया है, कमंडी होया सी। जब खुदा का दास प्रचार करता था, आज से कुछ दिन बाद बारिश होगी, वो क्या करने लगे? उसे ठट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे। जब आई फिर पता चला, फिर कहते नोहा हमारे लिए दरवाजा खोल दे। मगर वो समा निकल गया था उनके हाथ से। आज वो जहाज किसको दर्शाता आपको बताता हूँ। आज वो जहाज स्वर्ग को दर्शाता है। हालेलुया। किसको दर्शाता है? वो जहाज है स्वर्ग को, कि जो प्रभु के वचनों के द्वारा चलते हैं, जो उसकी इच्छा द्वारा चलते हैं, जो उसके वचनों को पूरा करते हैं, वही उस जहाज में जाएंगे। हालेलुया। वही उस जहाज में स्वर्ग में जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये पानी से नष्ट हुए थे, नोहा के समय पानी से नष्ट हुए थे। तो आज जो नहीं मारे वो आग से नष्ट होंगे। कैसे नष्ट होंगे? वो आग से। जो प्रभु को बातों में नहीं मारे, जो खुदा के अच्छे प्रभु के वचनों को जानने वाले दास हैं, वो बड़ा 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 प्रभु के वचनों को सिखाते हैं कि प्रभु के वचनों के द्वारा चले 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 चले, इसके द्वारा चले, इसको पूरा करें। इंसान बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो खुदा के वचनों को पूरा कर रहे हैं, बहुत कम। बहुत ज्यादा है जो चर्च में सुन रहे हैं, किसी क्रूसर में, कन्वेंशन में सुनते हैं, वहां छोड़ जाते हैं। एक और आपको बात बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। पाप के कारण हो रहा है, इंसान घमंडी हुआ पड़ा है, इसलिए हो रहा है। इंसान को कुछ समझ नहीं रहा, परमेश्वर को भी नहीं समझ। परमेश्वर का भी भय इंसान परमेश्वर का भय नहीं कर रहा, डर नहीं कर रहा। इंसान के साथ प्रेम नहीं कर रहा, ना परमेश्वर से प्रेम कर रहा, ना इंसान से प्रेम कर रहा। किससे प्रेम है आज? घमंड से, धन दौलत से, अपने आप से, स्वार्थ से। स्वार्थी हो गया आज इंसान। स्वार्थी का मतलब अलग है, अपने आप का बस पता है, किसी के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता, अपने बारे में। भले वो कोई गरीब है, भले वो कोई भी है, किसी के बारे में नहीं सोचता। वही खुदा है जो सबके बारे में सोचता है। हालेलुया। तो मैं सुबह अपने फैमिली के साथ एक बात कर रहा था कि जो आज टेंट
टेंट लगाकर जो नए लड़कियां लड़के उठ रहे नए, जिनको मेरे प्रभु के वचनों के बारे में कुछ पता नहीं है, जो खुदा के लोगों को क्या कर रहे हैं, खुदा से भटका रहे हैं, उसके वचनों से भटका रहे हैं। मैं क्या आज वो कहाँ करेंगे, बारिश हो रही है, आज वो कहाँ करेंगे, रात में कहाँ करेंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन का तो पहले ज्ञान ले लो। इस वचन के ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं, क्या है इसमें क्या नहीं है, अपनी मर्जी के द्वारा खुदा के लोगों को क्या कर रहे हैं, नाश की ओर ले जा रहे हैं। किसकी ओर? नाश की, नर की ओर ले जा रहे हैं। जो खुदा से दूर वो तो जा रहे हैं नर की ओर। तो ये जो खुदा के वचनों को नहीं जानते, जो नए क्या लड़के लड़के पास्टर बने हैं, भविष्यवक्ता बने हैं, क्या कर रहे हैं खुदा के लोगों का, क्या कर रहे हैं खुदा के लोगों को खुदा के वचनों से भटका रहे हैं। एक मैं कल एक पिक्चर देखी कि वो उस पशु होता है, वो कोई पशु होता है, वो ऐसे बनाई है कि उसके आंखों में पट्टी बंधी होती है। क्यों? पट्टी का मतलब क्या है कि उसको बचने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो आज उठ रहे हैं टेंट लगाकर, बस क्या करें, बस क्या करना है, बस पास्टर बनना है, पास्टर बनना है, प्रॉफिट बनना है। क्या नाम के प्रॉफिट बन रहे हैं, नाम के पास्टर बन रहे हैं, जबकि प्रभु के वचनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। तो वो उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, और जो लोग उसके पीछे आ रहे हैं उनके भी आंखों में पट्टी बंधी है, और आगे होता है खड्डा। वो पास्टर जो होता है उसके आगे खड्डा बनाया है कि वो भी खड्डे में जा रहा है, जो उसके पीछे आ रहे हैं वो भी खड्डे में जा रहे हैं। वो खड्डा किसको दर्शाता है? वो नर को दर्शाता है खड्डा। कि जो आज नए से नए भविष्यवक्ता बने हैं, पास्टर बने हैं, लड़कियां लड़के जिनको प्रभु के वचनों के बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, टेंट लगाकर टेंट ले लेते हैं, साज ले लेते हैं, ना कोई बाइबल की स्टडी लेते हैं, ना कोई आगू क्या करते हैं, बनाते हैं, ऐसे खड़े होकर बस लोगों को उस खड्डे में लेकर जा रहे हैं। वो खड्डा क्या है? नरक। कौन सा खड्डा है वो? नरक। मैं ये नहीं कहता कि आप खुदा का काम न करें, मगर सबसे पहले इस खुदा के वचनों को ज्ञान तो ले लो, इसको तो ज्ञान ले लो। 4-5 साल मैंने प्रभु के वचनों का ज्ञान लिया, 4-5 साल, आज भी ले रहा हूँ। आज भी ऐसे नहीं प्रभु के वचन को क्या बताता हूँ मेरे खुदा की दया से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले क्या आपको प्रभु के वचनों में से पढ़ाया कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है। ये जो नए उठ रहे हैं उनको ज्ञान के बारे में पता नहीं है, और जो पीछे जा रहे हैं, जो उनके पास जा रहे हैं वो भी, और जो जिनके पास जा रहे हैं वो भी खड्डे में जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनके पास वो भी खड्डे में जा रहे हैं। वो खड्डा किसको दर्शाता है? नरक को। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचनों का ज्ञान ले लें, फिर भले आप टेंट में करें, भले आप चर्च में करें, मगर सबसे पहले वचन का ज्ञान ले लो। जितने खुदा के दास प्रॉफिट हुए थे, उन्होंने पहला क्या किया? ज्ञान को लिया। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह के चेलों ने कितने साल स्टडी ली? यीशु मसीह के साथ 3.5 साल है। हालेलुया। कितने साल स्टडी ली? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कितने वर्ष इस पृथ्वी पर कहा है? मिनिस्ट्री की सिर्फ 3.5 साल। कितने साल मिनिस्ट्री की? 3.5 साल। तो चेले भी क्या करते थे? प्रभु के साथ साथ रहते थे, और चेलों ने प्रभु से सीखा। हालेलुया। आज सीखते
सुनते नहीं है, सिखाने लगते हैं, जबकि सिखाने का पता नहीं है क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना। इसलिए क्या हो रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। इसलिए तो आज मैं अपने परिवार के साथ बात कर रहा था, पास्टर साहब जी के साथ, पास्टर साहब मम्मा का, कि आज वो लोग जो ठंड में करते हो कैसे करेंगे। खुदा के वचनों का ज्ञान लेने वो पहले, फिर वो भले ठंड में करे तो भले वो चर्च में करे, भले वो बिल्डिंग में करे, भले वो चर्च टेंट में करे, मगर पहले मेरे प्रभु के वचनों का ज्ञान ले ले। कितने साल लिया है? 4-5 साल प्रभु के वचनों का ज्ञान। आज मैं ज्ञान पहले लेता हूँ, पहले वचनों का ज्ञान लेता हूँ, फिर सिखाता हूँ। हालेलुया। आज कितना बड़ा आपको मैसेज दिया है। कैसे दिया? ज्ञान है मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचनों का, मुझे ज्ञान है। हालेलुया। किसने दिया? ये मेरी कोई खूबी जाकर नहीं है, ये मेरे फादर साहब, मेरी मम्मा की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे एक अच्छा ज्ञानवान, समझवान, बुद्धिमान दास बनाया अपना। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु से डरे, प्रभु से। तो और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम राजा उसकी 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पहला राजा 17 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ देखते हैं, क्या देखते हैं हम उसमें, कि प्रभु ने बोला, खुदा के दास एलिया ने बोला कि मेरे कहे के बिना 3.5 साल वर्षा नहीं होगी, 3.5 साल वर्षा नहीं होगी। कोई नहीं। उसके बाद एक वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो 3.5 साल वर्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये भी आप ध्यान से सुनना, आपको ये भी नहीं पता होना क्यों नहीं हुई। ये तो आपको ही पता है, बहुत पश्चिम को पता है, बहुत विश्वासियों को पता है। एलिया ने कहा था कि 3.5 साल वर्षा ना हो, तो वर्षा नहीं हुई। पता क्यों नहीं? बताओ में से किसी को नहीं पता। क्योंकि जो इस्राएल का राजा था अहाब, कौन था राजा? अहाब। वो क्या हो गया? वो मूर्ति पूजा करने लग पड़ा। क्या करने लग पड़ा? वो मूर्ति पूजा। अपने इस्राइल सारा इस्राइल अपने जीवन को रात छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगा। अपने जीवन खुदा को, अपने खुदा को भूल कर क्या करने लगे? वो मूर्तियों की पूजा। इसीलिए वहां बारिश नहीं हुई, 3.5 साल वर्षा नहीं हुई। क्या हुआ? खेत क्या अनाज देना बंद हो गए, अकाल पड़ गए, सब कुछ बंद हो गया। इसीलिए तो प्रभु का दास किसके पास गया था? उस विधवा के पास। क्योंकि जहां प्रभु का दास था वहां पहले पानी आता था, वह पानी आना ही बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वर्षा नहीं आ रही थी, पानी बंद हो गया, अकाल पड़ गया। फिर प्रभु के दास ने कहा, प्रभु ने कहा 18 की 1, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको समय की कमी के होने के कारण। पहला राजा 17 में देखते, 17 की 1 में देखते हैं कि प्रभु के दास एलिया ने कहा कि मेरे वचन के बिना, वचन तो प्रभु का है मगर दिया अपने दास के द्वारा, कि मेरे वचन के बिना इस पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। कोई नहीं। जब हम 18 की 1 पढ़ते वहां लिखा है, प्रभु ने कहा कि अब तू अहाब राजा के पास जा और उसको बता, अपने आप को उसके आगे पेश कर। तो जब खुदा के दास उसके पास गया तो ये जो इस्राएली लोग थे ये मूर्ति पूजा करने लगे, बिरालों की पूजा करने लगे, अपने जीवन खुदा को छोड़कर। तो इसलिए वो 3.5 साल बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। तो फिर खुदा के दास ने कहा वर्षा हो, तो फिर वर्षा हुई। हालेलुया। वो भी पढ़ लेना, पढ़ लेना। पहला राजा उसकी 18 की ये दोनों चैप्टर आप घर जाकर पढ़ लेना। पहला राजा 17 जाए, पहला राजा 17 जाए, पहला राजा 18 जाए। हालेलुया। घर जाके पढ़ लेना जी। प्रभु ने दास ने फिर कहा
किए गए। कहा प्रभु ने जा और मैं वर्षा करने वाला हूँ। तो अभी एक और आपको बात बताता हूँ कि जो इस्राएली लोग थे जब वो ब्यालों की पूजा करने लगे तो ये खुदा का दास क्या हुआ था, उनसे दूर था, उनके पास नहीं था। तो ये राजा उसको ढूंढने लगा। कौन सा राजा? अहाब राजा, जिसको ने बोला, उसने बोला था एलिया ने कि मेरे वचन के बिना वर्षा नहीं होगी। तो ये ढूंढने लगा। जब उसे इंसान ने कहा था खुदा के बंदे ने, तो फिर कहने लगा, जब प्रभु ने उसे कहा ना तू अपने आप को जाकर अहाब राजा को दिखा, अहाब राजा को दिखा। जब वो गया तो कहता कि तूने इस्राएलियों को दुख दिया। ये किसको कहने लगा था? अहाब राजा खुदा के दास एलिया को। कहता मैंने नहीं दिया, तुमने और सारी इस्राएलियों ने दिया है कि अपने जीवन खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा कर रहे हैं आप, इसलिए वर्षा नहीं हुई। 3.5 साल फिर प्रभु के दास ने कहा फिर वर्षा हुई। पढ़ लेना आप, पहला राजा उसकी 18 की 41 और 45 गजब पढ़ लेना। और अभी आपको बताता हूँ कि जब हम जर्मिया उसकी 7 की 16 पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु कहता है कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना न कर, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। प्रभु भी नहीं सुनता, फिर क्यों नहीं सुनता? प्रभु भी नहीं सुनता, फिर अपने दासों की भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? जब लोग उसकी नहीं ना सुनते। फिर आज बड़े बहुत बस कर रहे होंगे प्रार्थना कि प्रभु जी ये वर्षा रुक जाए, बारिश रुक जाए। मैंने आज जिक्र की, मैं ये कहता हूँ कि प्रभु आप हर एक पर क्या करें, दया करें, करुणा करें, कृपा करें। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की तो क्या कह रहा हूँ कि प्रभु अपने दास जर्मिया को कहता तू इनके लिए प्रार्थना न कर। क्यों ना कर? कि जे मेरे वचन के द्वारा नहीं चलते। आज वो लोग सुन रहे हैं, चर्च में सुन रहे हैं, कन्वेंशन में सुनते हैं, दूसरों में सुनते हैं, सुनते जरूर है मगर पूरा कार्य नहीं रहे। इसको पूरा करने की जरूरत है हमें। हालेलुया। आप घर जाके पढ़ लेना जर्मिया 7 की 16 और 27, घर जाके पढ़ लेना। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। याकूब 5 की 18 पढ़ के हम प्रार्थना करें आज के जीवन पवित्र वचनों के लिए। इसलिए आज के वचनों को सुनकर दयालु बने। क्या करें? एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, क्योंकि पहले नंबर खुदा सब कुछ है और दूसरे नंबर पर इंसान। इंसान को क्यों प्रभु ने बनाया है कि इंसान के साथ प्रेम करे। क्यों प्रभु ने बनाया? मगर आज इंसान के साथ भी क्या कर रहा है? अपने दोस्त के साथ प्रेम करता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, किसी ने किसी को 10 रुपए में दिए होंगे। आज कितना चलो भले वो दिखावा कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज लोगों को राशन दे रहे हैं। पहले हो सकता है कि 10 रुपए ना दिए हो, 100 रुपया ना दिया हो, 1000 रुपया ना दिया हो, 500 ना दिया हो। आज कितना राशन दे रहे हैं। तो अगर ये पहले ही आप दया करें एक दूसरे पर, पहले आप एक दूसरे का भला करें, पहले आप एक दूसरे से प्रेम करें, तो ये प्रभु को करने की नौबत ना पड़े। ये प्रभु को करने की नौबत ना पड़े। आज भले वो अमीर से अमीर है, उनके घर भी क्या हो गए कि लोगों घर ढह भी गए हैं और क्या घरों में पानी आकर खराब भी हो गया है। क्यों है? दया नहीं, एक दूसरे पर दया नहीं, प्यार नहीं। आज से प्यार करें, दया करें एक दूसरे पर, क्योंकि पहले नंबर पर प्रभु सब कुछ है और दूसरे पर है इंसान। इस
इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 5:18 है। सुने कि एलिया भी हमारे जैसा था, वो भी इंसान था, वो भी क्या था? परमेश्वर था। आज जो खुदा का क्रोध बढ़ रहा है, आज जो मेरे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो तो इंसानों की पूजा भक्ति कर ही रहे हैं, मगर जो जानते हैं, जो इन वचनों को जानते हैं, जो इनको वचनों को सुन रहे हैं, वो भी इंसानों को भगवान मान रहे हैं, इंसानों को परमेश्वर मान रहे हैं। आज मैं बोल देता हूँ कि लोग उतनी प्रभु यीशु मसीह की भी प्रोफाइल नहीं लगाते, उतना प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलते, जितना इंसानों के बारे में पता है उनको, उतना मेरे प्रभु के बारे में नहीं पता। इसलिए तो क्रोध बढ़कर रहा था। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु अपने क्रोध को धीमा करे और हर एक पर दया करुणा करे। हालेलुया। इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 17 पढ़ेंगे 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। हमारे जैसा इंसान। क्या जब उसने 3.5 साल वर्षा नहीं हुई, तो जब हुई तो क्या वो भगवान बन गया? भगवान बन गया लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए। आप से वो आप मुझे पूजा करे, मुझको माने, मुझको सब कुछ समझे, ऐसा कहा उसने? नहीं। जितने भी खुदा के वचन में खुदा के महान से महान दास है ना, उन्होंने अपनी नहीं खुदा की आराधना करवाई। हालेलुया। मैं भी कहता हूं कि जितना मर्जी मेरा खुदा मुझे ऊंचा कर दे, मगर मैं अपना नहीं, अपने खुदा का नाम ही ऊंचा करवाऊंगा दुनिया से। हालेलुया। उसका नाम ऊंचा है, ऊंचा था, ऊंचा रहेगा। वही महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य है, वही रहेगा सदा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की हाँ जी, कि मेघ न बरसे हाँ जी, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हाँ जी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई हाँ जी। और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्षा न हो, वर्षा नहीं हुई 3.5 साल। खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्षा हो, तो वर्षा हुई। तो वो भगवान नहीं बन गया, वो परमेश्वर नहीं बन गया, वो इंसान ही रहा। आज हम हमारे द्वारा प्रभु काम करने लगे तो हम क्या बन लगते हैं? लोगों के लिए भगवान बनने लगते हैं, लोगों से महिमा लेने लगते हैं। इसलिए तो खुदा का जो क्रोध बढ़ रहा है। प्रभु सब पर दया करे, आज के वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे कि खुदा के वचन के द्वारा चल सके लोग, जो चर्च में वो भी और जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी और जो सुनेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के दास प्रिय दास फादर साहब के साथ मिलकर एक बार आज के पवित्र जीवन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इसलिए आज से प्रभु से करे, खुदा का भय में रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे पर दया करे। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे। और धन्यवाद करना कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता, तेरा लाख लाख शुक्र करता, तेरी बड़ाई करता इस सुंदर वचन ली जिन्होंने इस भवन के अंदर सुनिया, इन्होंने बेटियों बेटे की आशीष का कारण बने, जिन्होंने लैब से सुनिया प्रभु उन्होंने बरकत का कारण बने, इस वचन के साथ चलने बन प्रभु एक एक दे त्याग कर, एक एक दे रहम कर। आए खुदम दा बुद्ध दे समय दे के तेरा प्यार एक दे हो सके। प्रभु तुसी लोकां ते तरसो, तरसण वाले तुसी हो, तुसी दयावान हो, तुसी कृपा करने वाले परमेश्वर। एक एक ते कृपा करो, मैं सब ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ, सब ते रहम करो। आशीष तो हो जी जो पानी विच प्रभु आए को दा बर्बाद हो रहे हैं, उन्हां ते विद्या कर, उन्हां ते कृपा कर।
प्रभु उन्होंने तरस कर एक तरस रहा प्रभु हर एक अपने राज नहीं दिया और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना तुसी इस इबादत नूं शुरू तो तक संभालिया रखना मैं तेरा धन्यवाद करना प्रभु इन्हां बेटियां बेटियां नूं सब नूं तेरी सेवा करदा अपना रोज सुनिया तेरे हत्थां संसार बेबी सुनिया को दसा पकड़े रखे लागी यीशु मसीह दे नाम च